गुड मॉर्निंग श्रावस्ती। दोस्तों, इस वक्त मैं श्रावस्ती के आखिरी चरण में हूँ। मेरा आज का आखिरी दिन है और श्रावस्ती में से मैं आज लखनऊ की तरफ जा रहा हूँ और इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो सूर्योदय हो चुका है। काफ़ी खूबसूरत तरीके से सूर्य दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए। और ये सूर्योदय की सुबह सुबह सूर्योदय देखना बहुत अच्छी बात होती है और यहाँ से संपूर्ण श्रावस्ती दिखाई देती है। जिस होटल में मैं रुका हूँ, गेस्ट हाउस में, वहाँ से ये स्तूप मुझे दिखाई देता है। ये तिब्बतियन स्तूप है और सामने की तरफ है ये नेपाली स्तूप जो तिब्बतियन कल्चर का बना हुआ है। और यहाँ पर आगे की तरफ है ये इस तरफ जैतवन परिसर। तो ये ऊपर से मैं आज आपको ये सुबह का दृश्य दिखा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संजय कुमार और आप देख रहे हैं ट्रैवल विथ एसके। और मेरा श्रावस्ती का ये आखिरी दिन है, 11वां दिन। और 11वें दिन मैं निकल रहा हूँ लखनऊ के लिए, इसलिए सुबह सुबह आज उठ चुका हूँ मैं और यहाँ पर चाय पीने के लिए बाहर आया हूँ। मेरे साथ कुछ साथी भी है। तो इस वक्त मैं बलरामपुर हाईवे पर हूँ और उसी के पास में मेरा गेस्ट हाउस भी है। होटल मेरा है आशीर्वाद गेस्ट हाउस। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी है और मेरे पीछे जो मोनेस्ट्री है वो बर्मीज़ मोनेस्ट्री है। यहाँ पर सुबह सुबह बहुत ही अच्छा उत्साही वातावरण लगता है। ऐसे लगता है कि यहाँ हर सुबह में यहाँ आना चाहिए। बहुत ही उत्साही वातावरण है यहाँ पर। थोड़ा ठंड है यहाँ श्रावस्ती में, हमें आने के बाद ठंड का एहसास हो रहा है, इसलिए आज मैंने भी तो जैकेट पहना है। लेकिन बीते हुए 9 दिन ठंड नहीं थी। यहाँ तक कि लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, वहाँ पर ठंड नहीं थी। तो आज श्रावस्ती में ठंड है। कल मैं आया, कल भी ठंड थी, रात में भी ठंड महसूस हुई और अच्छी लगी ठंड, इसलिए आज सुबह मैं निकला हूँ। थोड़ा यहाँ पर हम चाय कॉफ़ी पीने के लिए आए हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। कॉफ़ी, हमारा कॉफ़ी तैयार हो रहा है और तैयार करने वाले भैया ये है। देवरे साहब का पहले नंबर लग गया कॉफ़ी के लिए। चाय लीजिए, कॉफ़ी अदरक नहीं डाली। ये मेरा कॉफ़ी आ चुका है, अब देखते हैं कैसा बना हुआ है। सागर को पूछते कैसे खूब छान, बढ़िया लग रही है। हाँ? दोस्तों, ये यहाँ पर मैं आया हूँ बर्मीज़ टेम्पल में और यहाँ पर का ये व्यवस्था है ब्रेकफास्ट करने का सुबह में। इस तरह से मेरा अगला ग्रुप इस जगह पे रहेगा। दोस्तों, मेरा अगला ग्रुप ये म्यांमार मोनेस्ट्री है और इस मोनेस्ट्री में मेरा अगला ग्रुप रुकने वाला है। आने वाले ग्रुप यहाँ पर है। बहुत काफ़ी अच्छी सुविधा है, मैं देख करके आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया सुविधा है और जहाँ अभी मैं रह रहा हूँ वो भी सुविधा अच्छी है। लेकिन ये कैसा है, मोनेस्ट्री से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, इसलिए यहाँ पर का वातावरण, एटमॉस्फेयर थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा रिलीजियस लगा, इसलिए मेरा अगला ग्रुप यहाँ पर रुकेगा। ये वो मोनेस्ट्री है जो मेरा अगला ग्रुप रुकने वाला है। काफ़ी मनमोहक है और बहुत ही उत्साहपूर्ण मुझे वातावरण वहाँ का लगा, तो मुझे भी अच्छा लगा। और ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बलरामपुर हाईवे है और जस्ट उसके बाजू में ये यहाँ पर मोनेस्ट्री है। यहाँ पर मैं रुकूंगा। एक नेपाली स्तूप है बना हुआ
और यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये तिबेटियन स्तूप है, मोनेस्ट्री है ये भी एक। तो इस तरह से, और हम इस वक्त बलरामपुर हाईवे पर है श्रावस्ती के। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे एक ऑप्शन मिल चुका है म्यांमार मोनेस्ट्री के लिए। काफ़ी सुंदर और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वहाँ के एमिनिटीज़ और सर्विसेज है। तो मेरा अगला ग्रुप का टारगेट रहेगा मोनेस्ट्री, म्यांमार मोनेस्ट्री। क्या हो भाई सागर, बराबर ना? करेक्ट है ना? तो सागर को भी बहुत पसंद आ चुका है। सागर मेरे साथ में इस वक्त ग्रुप में है और पूरा 10 दिन मेरे साथ में रूम में था। हम दोनों ने सारी एक्टिविटीज दोनों ने साथ में की है यहाँ पे, और सागर को बहुत सारी बातें मैंने बताई यहाँ पर कैसे चलता है। तो सागर भी बहुत ज़्यादा इस बात से खुश हो गया है और अगली बार सोच रहा है और आएगा कभी। तो अब मैं चलता हूँ मेरे गेस्ट हाउस में। ओके, तो मिलता हो, तब तक आप मेरे इस चैनल को ट्रैवल विथ एसके को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय। अब मैं निकल रहा हूँ लखनऊ की तरफ। 30 रुपये का। ये हमारे मित्र है गया प्रसाद गौतम जी, और इन्हीं के गेस्ट हाउस पर मैं 2 नाइट के लिए श्रावस्ती में रुका हुआ हूँ। कुछ बोलिए सर। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। आप मेरे गेस्ट हाउस में ठहरे, हो सकता है कुछ आपको प्रॉब्लम्स हुई हो, उसके लिए क्षमा करिए। नहीं सर, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा सर्विस आपका है। रूम आपके बहुत बढ़िया है और हमें सभी, मेरे ग्रुप को सभी को रूम पसंद आए। अगली बार फिर देखेंगे, वहीं पे रुकेंगे। थैंक यू। दोस्तों, मैं इस वक्त श्रावस्ती के ओड़ाझार पहाड़ी पर हूँ। यहाँ पर तथागत बुद्ध ध्यान लगाने के लिए 4 से 6 महीना रुके थे, ऐसा यहाँ के लोकल लोगों का कहना है। जो यहाँ के जानकार है वो बताते हैं कि यहाँ पर ध्यान लगाते थे, और उसी ध्यान के बल पर तथागत बुद्ध ने अपने माता महामाया इनसे संपर्क करके उनको उपदेश किया है। इस तरह की जानकारी यहाँ पर मुझे मिली है। तो चलते हैं ऊपर। ऊपर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सब ग्रुप के लोग ऊपर जा रहे हैं। रास्ता पथरीला है, संभल के जा रहे हैं। इस तरह से पथरीला रास्ता है पूरा। और मैं ऊपर पहुंच चुका हूं, पहाड़ी के ऊपर चोटी पर आ चुका हूं। तो मैं ओड़ाझार पहाड़ी पर आ चुका हूँ। ओड़ाझार पहाड़ी से ऊपर से ये दृश्य है। अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं। मैं जिस होटल में रुका था वहाँ से ये 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये स्थान, ओड़ाझार पहाड़ी। यहाँ पर
कुछ भिक्खू बैठे हुए हैं और ये लोकल भिक्खू है और ये बताते हैं, ये भी वही बात बताते हैं कि यहाँ से महामाया के लिए उपदेश करने के लिए तथागत सम्यक संबुद्ध गए थे। पता नहीं क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ने इस तरह का कोई विवरण बुद्धा एंड धम्मा में नहीं दिया है ना। बंते जी, क्या नाम आपका? नंद सागर जी। यहाँ पर जब हम लोग आए तब यहाँ ऐसा बताया गया है कि भगवान बुद्ध यहाँ इस जगह से अपनी माता को उपदेश देने के लिए ऊपर गए थे। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। यहाँ से गए थे, सिद्धि रीति से गए थे। अच्छा, ध्यान के बल पर संपर्क करके उस तरह से। अच्छा अच्छा, और तो सब गलत है जी, इसको मानेंगे सिद्धि रीति से? हाँ, लोग कहते हैं कि यहाँ से गए थे और संकिसा में उतरे थे। नहीं, ये गलत है। ये गलत है। वहाँ से कोई देख कर आया होगा तो बताया हमको। जी, बराबर, सही बात है। तो हमें बाबा साहब ने भी ये नहीं बताया है, बाबा साहब के पुस्तक में कहीं लिखा कहीं नहीं लिखा है। नहीं, यहाँ चमत्कारी है कि भगवान बुद्ध यहीं से गए थे सुलेमान के पास, सीधे रीति से गए। अच्छा, बराबर। और संकिसा में उतरे, ये भी गलत है। ये भी गलत है। यहाँ से गए हैं, ध्यान से। ध्यान के बल पे उन्होंने संपर्क किया है। ध्यान पे तो सब जगह पहुँच चुके हैं। हाँ, बराबर है जी। शुक्रिया बंती जी, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग हैं नीचे, उन्होंने बताया था कि यही बात बताई थी कि बुद्ध यहाँ से ऊपर गए थे, पर हमें वो बात पसंद नहीं आई। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग का है ही नहीं इंसान मर जाता है तो यही रह जाता है, जी। तो वो कहाँ जाता है? वही तो बात देख कर आए हो तो बता दे तो हमारी किया है ना। वही, इंसान जब मरता है तो वो 4 तत्वों में विलीन हो जाता है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु। इस तत्व में विलीन हो जाता है, तो स्वर्ग नर्क तो है ही नहीं बुद्धिज्म में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ सर, बंते जी, क्या नाम आपका? हाँ, सुख सागर। और आपका? इंद्रजीत है। आप पढ़ाई कर रहे हैं किस विषय में? अच्छा, जेतुन इंटर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी कौन सी कक्षा है वो? 9th में। और बंते जी? अच्छा, तो पढ़ाई बराबर ठीक तरह से होती है? वहाँ पर शिक्षक कौन से होते हैं? मतलब बौद्ध धर्मी है? सारे शिक्षक बौद्ध धर्मी हैं और इस तरह से पढ़ाते हैं? वहाँ पे बाबा साहब का कोई पाठ पढ़ाते, चैप्टर है? नहीं, तो मैं मानता हूँ नहीं है। तो बाबा साहब की पुस्तक नहीं पढ़ाते हैं ना बुद्ध भगवान के। अच्छा, अब सिलेबस में नहीं है? अच्छा, तो यहाँ पर सिलेबस में क्या है? मतलब किसका पढ़ाई देते सिलेबस में? कबीर जी का है। और अच्छा, बाकी सारे सब्जेक्ट जो है, मैथ, साइंस, ये बराबर है, सब है जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। तो अब आपने देख लिया कि यहाँ पर जो भिक्खू है, जो श्रावस्ती में ही जन्म लिए हैं और श्रावस्ती में ही चीवर लिए हुए हैं, मैं अभी उनसे मुलाकात किया हूँ और उन्होंने अपने शिष्य भी बैठे, श्रामणेर जिनको कहते हैं, उनसे भी। तो इन भिक्खुओं का कहना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो गलत विचारधाराएं फैलाई जा रही थी, उसका उन्होंने खंडन किया है। और इनका भी मानना है कि यहाँ पर ध्यान के बल पर उन्होंने संपर्क किया था भगवान बुद्ध ने अपने माता जी से, और यहाँ पर उन्हें ध्यान के बल पर उन्होंने उपदेश किया हुआ है, यह बताते हैं। तो ये बात साफ गलत है कि भगवान बुद्ध ओडाझार इस पहाड़ से ऊपर गए थे, ये बात बिल्कुल गलत है और इस बात का मैं भी खंडन करता हूँ, समर्थन कभी नहीं करूँगा इस गलत बात का, क्योंकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये बातें हमें कभी नहीं बताई और हम स्वयं तथागत बुद्ध ने इस बात को चमत्कारिक रूप से कभी भी नहीं बताया है। बुद्ध का धम्म तो सीधा और सरल है, सभी को समझ में आता है। इसलिए मैं यहाँ पर सभी लोगों से, देखने वाले मेरे सब्सक्राइबर सभी लोगों से मैं विनती करता हूँ कि बाबा साहब जी का
बुद्धा अँड हिज धम्म मराठी में है भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म, हिंदी में है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। यही किताब जो अनुवादित है उसी को पढ़िए, इसी से आपको बौद्ध धम्म की सारी जानकारी और सही जानकारी मिल जाएगी। चलो चलता हूँ मैं अब आगे की ओर लखनऊ। बाय दोस्तों, इस व्लॉग को मैं यहाँ पर ही समाप्त कर रहा हूँ। मैं लखनऊ का सफ़र मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप इस व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ट्रैवल विद एसके सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ लखनऊ सफ़र पे नेक्स्ट व्लॉग में।